जो जो जहां जहां पर मैं आपको बताऊंगा बस आपको उतना ध्यान देना, बाकी सब कुछ छोड़ देना, कुछ तुमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस इतना याद कर लो, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा, इतनी गारंटी है। यूरोप में राष्ट्रवाद को अपने दिमाग में उतार लो, ये तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि यहां से तुम्हारा एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा और तुम्हारा एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इस पूरे अध्याय पर तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है मेरे भाई, सबसे बड़ी बात है, यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था ये, और उदारवादी की क्रांति, उदारवादियों की क्रांति, मेरे भाई इसको तो घोल जाना, घोल के पी जाना। ये तुम्हारा क्वेश्चन इस साल बोर्ड में बनाएगा। पॉइंट कर लिया कि आपको इस चैप्टर पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है ना। मैंने ऑलरेडी करा के रखा हुआ है, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाके एक बार चेक कर लेंगे, यहां से आपको बेनिफिट मिलने वाला है। द सेकंड इज भारत में राष्ट्रवाद। बेटा स्टार लगा लो, इस चैप्टर पे जितने चाहे उतने स्टार लगा लो, क्योंकि एक तो आपका लॉन्ग, एक तो आपका शॉर्ट फिक्स है, एक आपका लॉन्ग फिक्स है, कम से कम 3 आपके MCQ फिक्स है, और 5 नंबर की आपकी क्या फिक्स है, मैपिंग फिक्स है। भैया जोड़ो, 6 4 10 5 15 3 18, तुमको 70 नंबर में से 18 नंबर कौन देके जा रहा है, ये चैप्टर देके जा रहा है। तो इस चैप्टर को दिमाग में उतार लो कि तुम्हें भारत में राष्ट्रवाद को पढ़ना है ना। जैसे आपको देखिए, जैसे असहयोग आंदोलन है ना, नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं, है ना, और मेरे भाई क्या प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इतना अगर मेरे दोस्त पढ़ ले जाओगे, तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं गारंटी दे रहा हूं, यहां से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएंगे आएंगे, और नहीं आएंगे तो मैं भी यही हूं और आप भी यही हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला भैया आप लोग यहां देख लीजिए। अब देखिए, इन 2 चैप्टर को थोड़ा ध्यान दे दो। इन 2 चैप्टर में ओके ओके टाइप है। यहां से एक 6 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जाता है। क्या वो पूछा जाता है? महायुद्धों के मध्य आर्थिक अर्थव्यवस्था और महामंदी। महामंदी का तुम्हारा एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकता है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से कराया है। 1929 की महामंदी आई थी, उसके पीछे का रीजन क्या था, हिंदुस्तान पर क्या प्रभाव पड़ा था, किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा था, आर्थिक व्यवस्था कैसे बीती थी, हमने सारी पढ़ाई करके रखी है। तो यहां से तुम्हारा एक 6 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, इसके अलावा नहीं आएगा, इस चैप्टर से यही आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आने वाला। अच्छा हाँ, 4 नंबर में तुमसे पूछा जा सकता है सिल्क मार्ग से आप क्या समझते हैं। सिल्क रूट पढ़ाया था ना, पश्चिम को पूरब से जोड़ने वाला व्यापारिक मार्ग सिल्क रूट कहलाता था, पढ़ा चुका हूं। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। फिर आपका आता है औद्योगिकरण का युग। यहां से मेरे भाई अगर आपको कुछ भी पढ़ना है, बस इस टॉपिक को देख लीजिए। उपनिवेशों में औद्योगिकरण, उपनिवेशों में औद्योगिकरण, यहां से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अदरवाइज इसको आप साइड सकते हैं।